ठीक है, तो देखो एक चीज, अब जो हमारा संडे को टेस्ट है उसके वैसे आपके सारे टॉपिक तो कवर हो चुके हैं, आप लोगों का सब हो चुका है। आपने नोमेनक्लेचर कर लिया, ठीक है, नोमेनक्लेचर हमारा डन है। और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी हो गया था, उसको आज हम एक बारी दोबारा से थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चन करेंगे। और हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म था वो भी हमारा डन हो चुका है। बट उसके लिए भी आपकी एक रिवीजन क्लास रहेगी, ये तीनों टॉपिक के लिए कल हमारी 9 to 10:30 PM रिवीजन क्लास है, सैटरडे है, दैट्स व्हाई नो रेगुलर क्लासेस, ओनली दिस रिवीजन क्लास वुड बी देयर। सो ये सबने आना है रिवीजन क्लास में ताकि आपको ये टॉपिक्स का दोबारा से रिवाइज हो सके और आप जो है अपना टेस्ट बेटर कर सको। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ा था बच्चे कि जिसमें परमानेंट शिफ्ट हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से लेके कार्बन चेन की तरफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने कौन से पढ़े थे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ले लेते हैं, पुश अवे करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, दूर दूर धकेलते हैं, वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जब उसकी वजह से चेंजेस आते हैं उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और माइनस आई इफेक्ट हमारे पास क्या था? माइनस आई इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि माइनस आई इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से रहता है। तो ये हमने ऑर्डर पढ़े थे, फैक्टर्स भी हमने कर लिए थे, एग्जाम्पल्स यहाँ तक हमारा ये भी हो गया था, एप्लीकेशंस भी हमने कर ली थी। इंटरमीडिएट से हमें करना है, यस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स। बता दो भाई, यस और नो, कहाँ से करना है? यस मैम। ओके नंदिता, ठीक है। किसी को आगे कुछ पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो? वैसे इंडक्टिव इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कल सेशन होना ही है, ठीक है, तो उसमें रिवाइज हो जाएगा। जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत रह गया था तो वो उधर अपनी कमी पूरी कर लेगा। तो अब हम बात करेंगे बेटा इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट हमने क्या बोला था कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मान लो कि अंबाला टू दिल्ली जब कोई ट्रेन चलती है तो रास्ते में कोई ना कोई स्टॉपेज जरूर पड़ता है। मान लो पानीपत का स्टॉपेज पड़ा, तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट हुआ ये। जैसे मूवी देखने आते हैं इंटरमिशन होता है ना, इंटरवेल हो गया, इंटरमिशन हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि एंड प्रोडक्ट आ गया, मूवी अब खत्म हो गई घर चले जाओ, नहीं, इंटरवेल हुआ है, जाओ पॉपकॉर्न लेके आओ और फिर उसके बाद दोबारा से मूवी में बैठ जाओ, है ना। ऐसे ही अगर हमें कहीं जाना है तो उसमें जो स्टॉपेज आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका इंटरमीडिएट है। यानी वो रिएक्टिव ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड का क्या मतलब है? वहीं नहीं बैठ जाते हम, ट्रेन पानीपत रुकती है तो हार्डली फॉर 1 मिनट और 2 मिनट वहीं नहीं बैठेगी। सो द रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड हाईली एनर्जेटिक, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बट दीज आर अनस्टेबल स्पीशीज। ये स्टेबल नहीं होते बेटा, अगर स्टेबल होंगे तो ये प्रोडक्ट ही बन जाएंगे। इतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी तो फिर आगे जाना ही क्यों? अब कोई बोलेगा कि मेरे को पानीपत काम है तो वो तो फिर वहीं उतर जाएगा ना, फिर वो दिल्ली क्यों जाएगा? तो अब जब उसने जाना ही दिल्ली है तो दैट वुड बी ट्रीटेड ओनली एज अ इंटरमीडिएट ना, तो वो चीज आ जाएगी। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं बच्चे? ये रिएक्टिव तो बहुत ज्यादा होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं थोड़े से टाइम के लिए, एनर्जी हाई होती है, बट अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के ड्यूरेशन में फाइंड आउट होती हैं, बनती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। दोज आर कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट्स। देख अब इंटरमीडिएट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? दो तरह के इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहाँ पे हम ना वही चीज सोच सकते हैं, अगर हम यहाँ पे मूवी थिएटर का एग्जांपल ले रहे हैं ना कि ये हमारी मूवी थी, इंटरवेल हुआ, फिर से मूवी जो है हमारी सेकेंड पार्ट उसका रिज्यूम हो गया, ठीक है, फिर हमने देखनी शुरू कर दी। अब इंटरवेल में भी ना दो तरह के लोग होते हैं, जो तो पॉपकॉर्न लेते हैं और जो नहीं लेते, है ना। अब कौन लेगा भाई? जिसके पास ज्यादा फालतू पैसे वो तो ले लेगा, इतने महंगे होते हैं, है ना। कभी खाए हैं हमने, वो बहुत महंगे होते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे यार, नहीं लेते। अब दो तरह के हो गए, एक थे पॉपकॉर्न वाले और दूसरे मेरी तरह वॉशरूम जाने वाले, ठीक है, कि भाई हम नहीं ले सकते पॉपकॉर्न, हम वॉशरूम जाके वापस आ जाएंगे। अब इंटरमीडिएट भी ऐसे ही हैं दो तरह के। कैसे? एक तो बेचारे रिच है, उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है,
जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना वो बनाते हैं फिर कार्बोएनायन, ठीक है ना, वो क्या बनाएंगे, कार्बोएनायन। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो बेचारे पुअर हैं, वो क्या बनाते हैं, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल्स। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चे, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है वो उसका एंड प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जो रिच है बच्चे वो बनाते हैं कार्बोएनायन, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो क्या बनाते हैं हमारे पास कार्बो केटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? यस, नंदिता को क्लियर है, मधु को भी, वेरी गुड मधु, निधि, ठीक है, मतलब काफी हमारे बच्चों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज संस्कार नहीं आया है? इस क्लास में है ना संस्कार? नो मैम, आज नहीं आया संस्कार। पहली बार हुआ है ऐसा, वैसे वो हमेशा ही आता है, तो क्यों नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, आज बच्चे कम बहुत लग रहे हैं मेरे को, ऐसा क्यों? यस मैम, आज बच्चे बहुत ज्यादा कम है। अब लगता है बच्चों को वो भूत हो गया कि अरे भाई पेपर आ गया, फटाफट से पढ़ना शुरू करे, सेल्फ जितना कर लिया उतना बहुत है, अब जो आता है ना उसी को दोबारा रिवाइज करें, ऐसा वाला सीन हो रहा है क्या? यस मैम। चलो ठीक है, नहीं हमने भी आपकी क्लासेस बच्चे 10th तक ही रखी हैं, 10th के बाद आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे, तो आप लोग अपना पढ़ना, दिस इज रियली वेरी नेसेसरी की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद हाँ, बट ये है कि पेपर में जरूर आपको वो करवाएंगे हम तैयारी, ठीक है ना, एक वो ब्रशिंग अप कह लो या कुछ कह लो, उसके लिए जरूर हम देखेंगे कि आपको एक बारी सारे टॉपिक शॉर्ट में करवा दिए जाएं, तो वो जो भी पेपर में गैप होगा उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, वो क्या बनाते हैं हमारे पास, कार्बो केटायन एंड फ्री रेडिकल, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या बनाएंगे हमारे पास, कार्बोएनायन। सो दीज आर द इंटरमीडिएट्स। अब हम पढ़ेंगे कि अच्छा ये चीजें हमने मेंशन तो कर दी, कार्बोकेटायन, वैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन के बारे में, बट नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बोकेटायन क्या होता है, फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन होते क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन क्या है, सबसे पहली बात, कार्बोकेटायन है बेटा, केटायन कौन से होते हैं, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है आयन दो तरह के होते हैं, एक केटायन जिसके पास हो पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा एनायन जिसके पास हो नेगेटिव चार्ज। अब इन्होंने क्या बोला, कार्बोकेटायन, कार्बो मतलब कार्बन, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ना उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जनरली CH3 पॉजिटिव चार्ज, अ कार्बन इंटरमीडिएट विच कंटेन 3 बॉन्ड पेयर, इसके पास देखो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर हैं और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। अब कार्बन है, इसके पास कितने हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कार्बन जनरली इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 तो क्या बन रहे हैं, हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, एंड ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज दे आर कंसीडर टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दो ये हाइड्रोजन दे रहा है, दो ये हाइड्रोजन और दो ये हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, दिस वुड बी कंसिस्ट एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। डन है, ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। ग्रेट, गुड गुड गुड। चलो नाउ फ्री रेडिकल की बात करते हैं, ये तो हो गए कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन से याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकेटायन की मैंने आपको वो भी लिखवाई थी, क्या कहते हैं उसको, रिएक्टिविटी, डेट इज टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन से होंगे कि जो फ्री में मिल रहे हैं वो वाले, यस इज दिस सो, कौन से होते हैं फ्री रेडिकल्स,
फ्री रेडिकल बेटा होमोलिसिस फिजन, जब हमने फिजन के दो टाइप पढ़े थे ना, हेट्रोलिटिक और होमोलिसिस फिजन, तो होमोलिसिस फिजन से हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहे थे कि मान लो कोई ए बी है, उनके बीच में जब बॉन्ड टूटता है ना, इस तरह से हमने फिश हुक एरो से दिखाया था उसको, ए और बी पे डॉट बनाया था कि सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल रहा है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज फ्री रेडिकल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहली बात, फ्री रेडिकल आर अनचार्ज इंटरमीडिएट जिसके 3 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन, और कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इस तरह से CH3 और डॉट, ये डॉट क्या शो करता है कि देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन इज नोन एज फ्री रेडिकल। अब इसके पास जैसे कार्बोकेटाइन के पास बच्चे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, फ्री रेडिकल के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, बट फिर भी वैलेंसी पूरी करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उनके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनको हमने इसी कैटेगरी में रखा था ना, जिनके पास पॉपकॉर्न लेने के पैसे नहीं थे, ये मेरे मेरे जैसे वाले जो वॉशरूम जा रहे थे सिर्फ, वो क्या थे, उनके पास दो चीजें बन सकती हैं, कार्बोकेटायन बना रहे हैं और फ्री रेडिकल बना रहे हैं। यानी कि जैसे क्या हो गया, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ये उसके पास, 3 ये थे बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7, बट टोटल तो बच्चे उसको 8 चाहिए थे, वो चीज पूरी नहीं हुई, तो उनको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोनों ही हमारे पास कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दस दे बिकम स्टेबल आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तभी वो क्या बन सकते हैं, स्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जो स्टेबिलिटी है किसकी, कार्बोकेटायन की और फ्री रेडिकल की, वो इंक्रीज करेगी। कैसे इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से। अब बेटा उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे तो पैसे चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्या कहूंगी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो पैसे दे रहा होगा, हम तो उसी के पास जाएंगे ना, कि अगर मेरे पास, अब मैं जॉब, देयर इज अ जॉब, तो हम क्या चाहते हैं कि अब आप आए हो, आप कहोगे मैम हमें तो स्टडी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पास ही जाएंगे ना, हम उसके पास जाएंगे जिसको कुछ आता है। ऐसे ही किसी के पास तो मुंह उठा के हम भी नहीं जाएंगे पढ़ने। तो ऐसे ही कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल किसके साथ अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि उन्हें वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस में होते हैं, प्लस आई इफेक्ट में, और द ग्रुप विच शो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हमारे प्लस आई। तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ती है when they come near to the electron releasing group. Clear? Done, done. Give me high five. Very good. अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे कार्बन एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब अ कार्बन इंटरमीडिएट विच कंटेन 3 बॉन्ड पेयर भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब लोन पेयर भी है उसके पास, लोन पेयर भी है। ऐसे है हमारे पास कार्बन के 3 बॉन्ड और मान लो इसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, इन लोन पेयर कह लो या नेगेटिव चार्ज, बोथ वुड बी सेम थिंग। अब कार्बन आयन तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, hence an electron withdrawing group is attached, it gains electron and make carbocation stable। ठीक है ना, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच कर लें तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, और फिर वो उसको स्टेबल बना देगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे आती है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी तब इंक्रीज होती है जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जाए, और वो जो है माइनस आई इफेक्ट वाले जो है वो कार्बन एनायन को शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट विल शो कार्बन एनायन मोर स्टेबल। कार्बन एनायन को ज्यादा स्टेबल कौन बनाता है, माइनस आई इफेक्ट वाले, मींस एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे के खुद स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक, तो ये हो गए कार्बन आयन। कार्बन आयन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसका रह गया था, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा टर्शरी,
सेकेंडरी और प्राइमरी। इनके दोनों के सेम होते हैं कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के, जबकि कार्बोएनायन का क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्लियर हुआ? तीनों इंटरमीडिएट क्लियर है? तीन ही इंटरमीडिएट होते हैं हमारे पास, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। नेक्स्ट अब आता है पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्ज का क्या मतलब है? जब हम कभी कभी लिखते हैं ना H2 है, तो मैंने एक बारी आपको बताया था कि H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो पार्शियल चार्जेस क्या रहते हैं हमारे पास? द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ऑन द टू एटम, कि किसी दो एटम पे फ्रैक्शनल चार्जेस, मतलब जिसकी वैल्यू बहुत कम हो या फ्रैक्शन में हो, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, किसी पोलर कोवेलेंट या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्जेस, और जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के थ्रू शो करते हैं। डेल्टा पॉजिटिव क्या कहते हैं? कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, और डेल्टा नेगेटिव क्या कहता है? कि हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस मैम। दैट्स ग्रेट। अभी आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या शो करते हैं हमारे पास? प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब हम क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से शो करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, बट कौन से वाला? प्लस आई। तो दैट मीन्स हमारा जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। प्लस आई में डोनेटिंग ग्रुप ही होते हैं ना, सो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक, यस, गॉट इट? यस मैम। गुड इवनिंग संस्कार। हम आपको ही याद कर रहे थे, आज लेट कैसे हो गए? वो कोई बात नहीं, बट वाई लेट क्यों हो गए? मैं कह रही थी संस्कार तो कभी भी छुट्टी तो नहीं करता कभी, बट आज लेट हो गया, कैसे हो गया? क्या कर रहा था? ओ दैट्स नाइस। चलो घर के काम भी करने चाहिए। वो सब्जी मंडी गया था सब्जी लेने। क्या लाया फिर आज संस्कार? कौन सी सब्जी लेके आया? और कौन कौन करता है घर के काम? गर्ल्स करती है? नंदिता? नंदिता तो करती है भाई। हिमांशी भी करती है, वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस। मधु नहीं करती? करती है मधु भी, निधि भी करती है, तान्या भी करती है। सारे अच्छे बच्चे हैं हमारे। गुड गुड गुड। चलो ठीक है, वह लड़के भी करते हैं। वो कह रहे हैं मैम हम किसी से कम है। विनोद कह रहा है मैं भी करता हूँ मैम, दैट्स ग्रेट बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच की। जो बेटा ऑलरेडी रिच है वो क्या कहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है ना? वो क्या करता है? दैट वुड बी शोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन चाहिए है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में होता है? माइनस आई इफेक्ट में। तो हम यही चीज लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की स्पीशीज है, यानी कि जो कार्बोकेटायन और हमारे पास फ्री रेडिकल है, वो उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, यानी किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और जो हमारे पास है कार्बन एनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज द स्टेबिलिटी। क्लियर? Oh Yes, ma'am. yeah, Vinod, agree, काफी, yeah, I know your name, I forgot just, ठीक है। So is it your father ID? यस मैम। Okay, that's great। चलो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जो है हमारे दानवीर, डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब काफी दानी है, ठीक है ना? दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन,
डोनेट कब करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फालतू है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम कौन से बोलते हैं? ऐसे सब्स्टिट्यूएंट विच हैज द एबिलिटी टू पोलराइज सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या एबिलिटी हो कि वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को पोलराइज कर सके अवे फ्रॉम इट, ठीक है, विच हैज द एबिलिटी टू जस्ट टू पोलराइज सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवे फ्रॉम इट, यानी कि वो क्या कर सके, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने मेन इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर कर सके, उस पर पॉजिटिव चार्ज जला सके, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और मेन हमें बस याद रखने, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ना बेटा, सारे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, तो दैट आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, अब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है इंडक्टिव इफेक्ट का। अब ये देखो, लेट पेन चलेगा ना इस पे, हाँ चल रहा है। ये है हमारे पास टर्शरी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में मैंने क्या ऑर्डर बताया था? टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मतलब ये इधर, इधर और इधर, तो ऑर्डर क्या रहेगा? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3 पॉजिटिव। दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, ये सबको क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन किया हमने? दैट्स ग्रेट, ओके, चलो गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, इन्होंने बता ही दिया, हमें ऑलरेडी पता था, तो हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे। क्या बोला है कि स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। टर्शरी कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे ना, उतना मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होगा। मींस हम ये भी चीज ध्यान में रख सकते हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर हाई हो तो हमारा प्लस आई इफेक्ट भी हाई होगा। अब जरूरी नहीं है ना बच्चे हर बार हमें टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ही दे रखा हो। क्या पता कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 5 कार्बन की चेन हो, फिर 3 कार्बन की हो, फिर 2 की हो, और उसमें हमसे पूछा जाए प्लस आई का, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है भाई 5 मतलब इसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो 5 ज्यादा होगा, फिर 3, फिर 2। तो इसके अकॉर्डिंगली भी हम कह सकते हैं कि 3 डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप थे तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा था। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में उसके पास देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप, सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप थे, तो प्लस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली लेस हो गया टर्शरी से। प्राइमरी में तो बेचारे के पास बचा ही एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बचा, और मिथाइल कार्बोकेटाइन में तो कोई डोनेटिंग ग्रुप था ही नहीं, उसके पास तो प्लस आई इफेक्ट होगा ही नहीं, दैट्स व्हाई उसमें सबसे ज्यादा लीस्ट रहता है। ठीक, तो ये टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉर श्योर क्वेश्चन आने वाला है इससे। ठीक, नाउ प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। इसमें किसकी स्ट्रेंथ होगी? ABCD, तो ये भी ऑब्वियसली क्या रहेगा ऑर्डर? एक बार चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ तो। यस, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट वुड बी द ऑर्डर। फटाफट से लिखो चैट में। वेरी गुड, मधु ने लिख दिया, बिल्कुल सही। मधु, यहाँ तो अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे आपके, अब थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर आपके और इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, संस्कार सही है। नंदिता सलोनी, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू बच्चे, कि हमारे पास क्या रहता है जनरली, ऑर्डर क्या रहेगा हमारा? A B C and D, करेक्ट, गुड, ओके। नेक्स्ट, अब इसका देखो, प्लस आई ग्रुप में इसका ऑर्डर क्या होगा? सेम ही नहीं आ गया? ठीक तो है,
ये वाला देखते हैं। अब कार्बन एनायन है हमारे पास, कार्बन एनायन का क्या ऑर्डर रहेगा? ए बी सी डी ले लो इसको, फर्स्ट वाले से ए है, फिर बी है, फिर सी है और फिर डी है। अब देखो इसका कार्बन एनायन में क्या ऑर्डर होगा? मैम अपोजिट होगा इस बार। क्या होगा? ऑपोजिट। ठीक है। मतलब पहले CH3, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बाकियों का भी यही आंसर है? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। जस्ट अ मिनट। वेरी गुड। DCBA मतलब इसको, इसको और इसको, कार्बन एनायन में हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इससे पहले सिंपल मिथाइल वाला। ठीक है। एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन कार्बन एनायन इंक्रीजेस, जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप इंक्रीज करता है बेटा, स्टेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो कार्बन एनायन में उल्टा होता है। सो दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, अब हमें प्रिडिक्ट करनी है द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट इन नेगेटिव्स के लिए, इसमें कोई गेस कर सकता है कैसे रहेगा? यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। मैम CH2 ज्यादा होगा शायद, मे बी। यस। ये कौन अपनी मम्मी को आवाजें लगा रहा है? चलो, भूख लगी उसको जो मम्मी को बुलाई जा रहा है। देखो बेटा, स्ट्रेंथ हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं प्लस आई इफेक्ट की? अब दो चीजें तो हमने पढ़ ली थी कि जितने ज्यादा मोर एल्काइल ग्रुप होंगे तो हमारे पास उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी प्लस आई इफेक्ट हमारा उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड हमने बोल लिया कि चलो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का भी ऑर्डर ज्यादा होगा। अब इस तरह के कंपाउंड अगर हमारे पास आते हैं और हमें इसकी स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट करना है तो हम कैसे देखेंगे? सो व्हाट वी विल डिस्कस हियर, we will see more electronegativity of atom। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनके बीच में हाई होगा, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसको होल्ड करने की इलेक्ट्रॉन को, और उतना ही ज्यादा वो पुअर डोनर होगा। उतना ज्यादा क्या होगा? वो पुअर डोनर होगा। लेकिन हमें तो वही चाहिए जो जल्दी डोनेट करे। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? CH2 नेगेटिव कंपैरेटिवली NH से लेस, और ये O नेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लास्ट में आ जाएगा। सो दिस वुड बी द ऑर्डर। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी इलेक्ट्रॉन के पास क्या टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, उतना एटम जो है वो पुअर डोनर होता है। और हमें क्या चाहिए प्लस आई इफेक्ट के लिए? प्लस आई इफेक्ट में हमें कौन सा चाहिए था? जो जल्दी से डोनेट कर सके। तो वो हमारे फिर ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर। ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप, ये हमें कुछ ऑर्डर दे रखा है जो हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे प्लस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर रहता है। CH2 नेगेटिव, NHO, फिर हमारे पास ले लो कार्बोक्सिलेट आयन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर आइसोटोप ऑफ वाटर D जो है, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटीरियम। ठीक है ना, हैवी वाटर बोलते हैं ना जिसको। तो ड्यूटीरियम जो है आइसोटोप है हमारा हाइड्रोजन का, ज्यादा होगा। और फिर CH3, फिर सिंपल ड्यूटीरियम और फिर हाइड्रोजन। ये चीजें सबने याद रखनी है, ये तो सबको पता है भाई। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, CD3 ले लो कि D बड़ा है उससे, तो इसलिए D और H यहाँ तक तो हम इजिली लर्न कर सकते हैं। ये चार एलिमेंट आपको फालतू और लर्न रखने हैं कि अगर हमारे पास CH2 नेगेटिव आयन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NH, फिर लास्ट में क्या आ जाता है? COO नेगेटिव। तो ये 4 भी हमें पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड है। ठीक, तो ये भी सबने ध्यान में रखने हैं। क्लियर हुई बात?
यस डन है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं अब हम। गुड। सो यही चीज इन्होंने दिखाई है। अब ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप में हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, -NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 साइनाइड, CHO, COR, COOH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऑर्डर रहेगा माइनस आई ग्रुप का। ठीक है, दिस वुड बी द ऑर्डर फॉर माइनस आई ग्रुप। F3, NR3, अमोनिया, NO2 साइनाइड, CHO, COR, COOH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ग्रुप रहेंगे हमारे माइनस आई के। तो अगर हम NF3 पॉजिटिव विद NR3 पॉजिटिव और अमोनियम पॉजिटिव देखते हैं तो 3 फ्लोराइड एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उतने ज्यादा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, तो N जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और उतना ही हाई माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और NR3 पॉजिटिव में तीनों पॉजिटिव ग्रुप है। पॉजिटिव ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्लाइटली लेस होगा। तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है NR की इंक्रीज करेगी, तो दैट वुड बी NR3 पॉजिटिव उससे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास NF3 फ्लोरीन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा इफेक्ट वो शो करेगा। सिमिलरली N के साथ R3 और अमोनिया, फिर NO2 साइनाइड ग्रुप, CHO, COR, COOH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, अच्छा फिर इसमें से देखो ये है हमारे पास 1 2 3। अगर NO2 में कार्बन देखोगे तो 2 कार्बन एटम अटैच है। नहीं, हमें तो कार्बन एनायन का देखना है ना, लेट्स सी अबाउट द कार्बन एनायन। अब इसमें से देखो फाइंड करो ऑर्डर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ये कार्बन एनायन है, इसके साथ वाले कार्बन पे NO2 है, ये कार्बन एनायन है, इसके सेकंड वाले कार्बन पे NO2 है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये बी है। अच्छा आप ए या बी बता दो, ए और बी, विच वन वुड बी मोर स्टेबल, ए और बी? ए मैम। ए, बाकियों का क्या कहना है? This one would be more stable. Yes, all agree with this. ए ए ए, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चे। देखो अब हम क्या कहेंगे, ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। पर ऐसा क्यों, व्हाट वुड बी द रीजन? कोई बच्चा मुझे रीजन जस्टिफाई कर सकता है कि रीजन क्या होगा इसका? NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या विड्रॉइंग? ये पता है किसी को? इलेक्ट्रॉन डोन यस, क्या होगा, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? मैम नेगेटिव होगा, नेगेटिव आई। नेगेटिव आई मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉइंग। हुआ ना। हाँ, नेगेटिव आई है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, मीन्स हमारा NO2 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो कम देना शुरू कर देता है। अब इसके तो बिल्कुल साथ वाले पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसके पास ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट तो थोड़ा ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू दिस वन। इसका थोड़ा डिस्टेंस पे होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस अप्रोच करता है इंडक्टिव इफेक्ट भी अपना इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम शो करने लगते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे था, तो इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर वन। क्लियर? यस, इज इट क्लियर? गुड। अच्छा अब ये वाला देखो, ये मैंने अभी जो ऑर्डर कराया उसके हिसाब से
NO2 है, साइनाइड है, क्लोरीन है और CH3 ग्रुप है. So which one would be the correct answer? Yes, ABCD. इसका नामकरण कर दें A B मैम C. डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया तो NO2 CN से ग्रेटर होता है, हाँ. CN CI से ग्रेटर होता है और CN CH3 से ग्रेटर होता है. बिल्कुल सही. तो NO2, पहले NO2 आ गया सबसे पहले वाला, फिर साइनाइड, फिर Cl और लास्ट में क्या रह जाएगा हमारा CH3 वाला. ठीक है. सो दिस वुड बी आवर ऑर्डर. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ये था ना हमारे पास. बेटर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतनी ज्यादा हाई अवेलेबिलिटी होगी कार्बन आयन की. जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है उतनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी शो करेगा कार्बन एनायन की. ठीक है. सो बेटर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. बिल्कुल सही. DCBA नहीं, ABCD बच्चे. आइडेंटिफाई द ग्रुप्स अटैच्ड प्लस आई और माइनस आई. अगर हम एल्काइल की बात करें, ये ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाई परसेंटेज एस करेक्टर, हायर परसेंटेज एस करेक्टर. जितना ज्यादा परसेंटेज एस की हाई होती है उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की, यानी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा. जो ये हमारे पास एल्काइन होते हैं, दीज आर बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गुड होते हैं, तो इनका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा. ठीक है. इनका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा कंपैरेटिवली, दूसरे उसके कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर हुई ये बात एल्काइन वाली. अच्छा, फ्लोरीन लगा हुआ है. फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा. फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब इजिली विड्रॉ कर सकता है इलेक्ट्रॉन. विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो शोइंग माइनस आई इफेक्ट. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें. क्लियर. यस मैम. दैट्स ग्रेट. अच्छा, अभी आ गया हमारे पास ये वाला, सारी एल्काइल ग्रुप है इसके पास. 3 एल्काइल ग्रुप है. टर्शरी ले लो. एल्काइल ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं. ठीक है ना. इसके पास क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप है. एल्काइल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका क्या वो ज्यादा शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे ना. सो दैट वुड बी आवर आंसर वुड बी प्लस आई इफेक्ट. क्लियर है. Yes, ma'am. इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं. बाकी कल की क्लास में और बेटर आइडिया लेंगे. अब जैसे ये COO नेगेटिव है, COO नेगेटिव, तो ये क्या है, इसके पास क्या है टेंडेंसी, प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज दैट देयर इज अ हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास डेंसिटी थोड़ी हाई होगी और ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट. COO negative comes under the category of electron donating group. प्लस आई. बिल्कुल सही नंदिता, वेरी गुड. अच्छा, अब फाइंड आउट करो स्टेबिलिटी. फ्री रेडिकल है भाई ये, C डॉट, तो क्या होगा ABCD. फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, Tertiary, secondary, primary. फ्री रेडिकल की. हाँ ठीक है. टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी. बिल्कुल सही है. मीन्स A, B, C और D. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसकी ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हाई.
ठीक, अब हमें अरेंज करना है इनको ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है, एरोमेटिक है और डबल बॉन्ड है, कौन सा ज्यादा आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, ओके, और उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दोनों में आ जाएगा, C6H5 में भी डबल बॉन्ड है और CH2 में भी डबल बॉन्ड है। C6H5। बिल्कुल सही। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है ना हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, यानी s करेक्टर ज्यादा है, जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना माइनस आई इफेक्ट उसका हाई होता है। ठीक, अब इन दोनों में ही जो है sp2 करेक्टर है C6H5 में, लेकिन यहाँ पे क्या कहेगा कि C6H5 में 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, जबकि इस वाले डबल बॉन्ड में सिर्फ 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, तो 6 वाले ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे एज कंपेयर टू अदर वन। ये भी हमने पढ़ा, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप इसके पास, तो जितना इसका sp2 ग्रुप है उसके हिसाब से उतने आ जाएंगे। तो यही चीज, एस परसेंटेज एबिलिटी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसमें 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें सिर्फ 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा? दिस वन। ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर ये बात सबको? यस, Yes, यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो प्लीज आस्क। नो नो, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर हम NF3 पॉजिटिव, NR और NH3 पॉजिटिव को कंपेयर करें तो क्या रहेगा हमारे पास? यस, NH3 NH3 with NR। NR, ठीक है, बिल्कुल सही। ये NR3 है, ये उल्टा इन्होंने 3 नहीं मेंशन किया। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा ही था कि सबसे पहले NF3 पॉजिटिव, फिर NR3 पॉजिटिव और फिर आ जाता है NH3 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इफेक्ट रहता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं अब हम। हाँ, ABC 3 फ्लोरीन एटम है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। 3 इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, उसके कंपैरेटिवली लेसर शो करेंगे, बट अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होता है कंपैरेटिवली, तो वो तो सीधे ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमसे ऑर्डर पूछा गया था माइनस आई का, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? NF3, फिर NR3, फिर NH3 पॉजिटिव। क्लियर? यस, इज इट क्लियर? यस मैम। आगे तो ये सेम ही है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल आ गया। ये हम, तो ये चीज हमने ऑलरेडी करी है, ये भी हमने कर लिया। आगे फिर फर्दर रिपीटिंग है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, दीज ऑल आर इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम नया इफेक्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले सबने कल की क्लास जरूर लगानी है। कल हमारी क्लास होगी 9 PM टू 10:30 PM तक। सो ऑल वुड बी देयर इन द क्लास। ठीक है, सबने आना है, पक्की बात है? यस, हाँ, ठीक है, हाँ, तभी आपका बेटा संडे का टेस्ट थोड़ा बेटर हो पाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।